हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 15 पॉलीमर चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पोर्शन पढ़ेंगे उससे आपके बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस या इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज वाला टॉपिक आपको समझ में तभी आएगा जब आप इसके पहले वाले लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स को आप देखे हो और नोट्स को लगातार पढ़ते हो। आप सोचिएगा कि हम अचानक से यहीं से वीडियो देखना शुरू कर दें तो इसके पहले क्या हुआ था ये आपको पता नहीं है, इसके पहले वाला कंसेप्ट आपको पता नहीं है, तो यहां से आपको थोड़ा प्रॉब्लम आने लगेगा। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप पहले इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखिए, नोट्स को पढ़िए और फिर इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो आइए आज हम लोग अपना पॉलीमर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग आज एडिशन पॉलीमर का डिफरेंट क्लासेस में जो एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने एडिशन पॉलीमर पढ़ लिया, कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ लिया, तो अब एडिशन पॉलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर में आने वाले जो भी क्लासेस हैं उन सभी डिफरेंट क्लासेस के एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एडिशन पॉलीमर को 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किस आधार पे, किस बेसिस पे, बांटने का आधार क्या है? तो बांटने का आधार है उस एडिशन पॉलीमर को बनाने के लिए लिया गया मोनोमर। अगर लिया गया मोनोमर सेम टाइप का है या फिर वो मोनोमर किस तरह का है, उसके आधार पर उस मोनोमर जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं पॉलीमर बनाने के लिए वो मोनोमर किस टाइप का है, और तो वो जिस टाइप का मोनोमर है उससे बने हुए पॉलीमर्स के आधार पे आज हम एडिशन पॉलीमर को 4 डिफरेंट क्लासेस में बांटने जा रहे हैं। अब वो 4 डिफरेंट क्लासेस क्या है? पॉलीअल्कीन, पॉलीहेलोअल्कीन, पॉलीडाइन्स और पॉलीअक्राइड्स। देखिए ये वर्ड जो यहां पर पॉली लगा है, ये पॉली वर्ड बता रहा है कि हम लोग यहां पर पॉलीमर को डिस्कस कर रहे हैं। अल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, और ईन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। अब ईन के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली एंड ओनली 1 डबल बॉन्ड, मतलब यहां पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो ध्यान से देखिएगा आप यहां पे इस अल्कीन वाले पोर्शन पे गौर कीजिए। अल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोकार्बन। ईन का मतलब मैंने क्या बताया? एक डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन और एक डबल बॉन्ड रखने वाले मोनोमर से, रिपीट कर रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अल का मतलब तो हाइड्रोकार्बन, ईन डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोकार्बन और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रखने वाले मोनोमर से बनने वाले पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीअल्कीन कहेंगे। और इस तरह के पॉलीअल्कीन का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? पॉलीथीन, पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीमर्स लाइक पॉलीप्रोपीन एंड पॉलीमर्स लाइक पॉलीस्टाइरीन। हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। फिर से आ रही है। सेकंड में क्या है? पॉलीहेलोअल्कीन। ये पॉली वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पॉली वर्ड पॉलीमर्स को इंडिकेट कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि ये कोई एक पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर बना कैसे है? तो कह रहा है हेलो, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, अल का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन और ईन का मतलब हो गया एक डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन, हेलोजन और एक डबल बॉन्ड रखने वाले मोनोमर्स से जितने भी पॉलीमर्स बनेंगे उन सभी पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीहेलोअल्कीन कहेंगे। तो इस पॉलीहेलोअल्कीन क्लास में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे? टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए मैं इसे रेड से लिखा हूं, रेड पेन यूज किया हूं, रेड मार्कर यूज किया हूं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हाईलाइट करने के लिए आपको रेड पेन यूज किया हूं। आप भी अपने नोट्स में जब इसको पढ़ेंगे तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। आइए इधर देखते हैं थर्ड क्लास कौन सा है? पॉलीडाइन्स। पॉली वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉलीमर को। और कौन सा पॉलीमर
के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन पॉलीमर। तो आइए देखिए ये पॉलीमर क्या बता रहा है। डाई का मतलब हो गया टू, ईन्स का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। तो दो डबल बॉन्ड और हाइड्रोकार्बन रखने वाले मोनोमर्स से बनने वाले एडिशन पॉलीमर को हम लोग पॉलीडाइन्स कहेंगे। तो पॉलीडाइन्स क्लास के जो पॉलीमर्स होंगे उसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जितने भी रबर होंगे सब इसमें एग्जाम्पल होंगे, चाहे वो नेचुरल रबर हो चाहे वो सिंथेटिक रबर हो, मतलब चाहे प्लांट से मिलने वाले रबर हो चाहे ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाए गए रबर हो। ये रहा नेचुरल रबर, इसका एग्जाम्पल जो हमें रबर ट्री से मिलता है, या फिर मैन मेड रबर जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। और ब्यूना एन और ब्यूना एस भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिशन पॉलीमर का फोर्थ डिफरेंट क्लास कौन सा है, पॉलीअक्राइलेट्स। ये वर्ड पॉली क्या बता रहा है कि ये कोई पॉलीमर है, और ये जो अक्राइलेट्स है ये बता रहा है कि अक्राइलिक एसिड के डेरिवेटिव से, अक्राइलिक एसिड के डेरिवेटिव से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग पॉलीअक्राइलेट्स कहेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे मोनोमर्स जिनमें हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के रूप में या फिर साइनाइड या फिर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। वैसे मोनोमर्स जिनमें हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में या तो साइनाइड ग्रुप या तो ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे मोनोमर्स से बनने वाले एडिशन पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीअक्राइलेट्स कहते हैं। और पॉलीअक्राइलेट्स का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, पैन, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल पूरा नाम है इसका, पम्मा, और पम्मा का पूरा नाम है पॉली मिथाइल मेथ अक्राइलेट्स। तो आप ये चारों क्लासेस, इनके एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां से क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि टेफ्लॉन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एडिशन पॉलीमर, तो आपको बताना होगा पॉलीहैलोअल्कीन। सेकेंड, पॉलीविनाइल साइनाइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एडिशन पॉलीमर, तो आपको बताना होगा पॉलीहैलोअल्कीन। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एडिशन पॉलीमर, तो आपको बताना होगा पॉलीडाइन्स। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल पैन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एडिशन पॉलीमर, तो आपको बताना होगा पॉलीअक्राइलेट्स। मैं रिपीट कर देता हूं, जब मोनोमर में हाइड्रोकार्बन और एक डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे मोनोमर्स से बनने वाले जितने भी पॉलीमर्स होंगे उन सभी को पॉलीअल्कीन। हाइड्रोकार्बन और दो डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे मोनोमर्स से बनने वाले एडिशन पॉलीमर को पॉलीडाइन्स। थर्ड में, हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और कोई हैलोजन प्रेजेंट होगा तो ऐसे मोनोमर्स से बनने वाले सभी पॉलीमर्स को पॉलीहैलोअल्कीन। हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में या तो साइनाइड ग्रुप या तो ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऐसे पॉलीमर्स, ऐसे मोनोमर्स से बनने वाले सभी पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीअक्राइलेट्स कहेंगे। इस क्लास का एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन और पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीहैलोअल्कीन का एग्जांपल टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीडाइन्स का एग्जांपल जितने भी रबर होंगे सब होंगे, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। पॉलीअक्राइलेट्स का एग्जांपल आ जाएगा आपका पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल और पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट्स। तो आइए स्टूडेंट, इन सभी एग्जांपल को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है वो टेफ्लॉन है, पीवीसी है, नेचुरल रबर है, ब्यूना एन, ब्यूना एस है और ये आपका पैन है। तो एक पॉलिथीन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 एग्जांपल्स को आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए और रिवाइज करते समय इन एग्जांपल्स को फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज करते रहिएगा। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉलीथीन।